हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 3 का आज लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ये एक टॉपिक है जिसमें आपको हमेशा से समस्या रहती है आरसी सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और एलआर सर्किट, ग्रोथ एंड डिके इन इंडक्टर्स, है ना। तो दो ये इसमें आप थोड़ा समस्या होती है इसलिए कि इस पर क्वेश्चंस नहीं करते आप। अदरवाइज़ जो बोर्ड पे लिखा है जितनी जानकारी, इसका एक आप स्नैपशॉट रखिए या नोट कर लीजिए, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी आरसी सर्किट या एलआर सर्किट का क्वेश्चन कुछ भी करना है आपको, इसके अलावा आपको कोई और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है क्या इस पे क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, किसी अनचार्ज कैपेसिटर को किसी सेल के थ्रू एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इस पर चार्ज आना चालू होता है और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ये आर क्या है, जितना भी ये कनेक्टिंग वायर्स है सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर। तो कैसे चार्ज बढ़ता है, तो Q इक्वल Q नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ। प्रूफ नहीं किया जाएगा, अब तो रिविजन कर रहे हैं हम लोग। Q नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ, ऐसे चार्ज बढ़ता है। और करंट कैसे बढ़ती है, I इक्वल आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसमें अगर आप दोनों फार्मूला याद है अगर आपको, तो आप सोचिए कि इसमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है, क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, वो चीज़ समझ लीजिए, बात ख़त्म। जैसे आपको क्या Q नॉट निकालना आना चाहिए, I नॉट निकालना आना चाहिए और टाउ निकालना आना चाहिए। भाई ये है तो चार्ज है टाइम टी, करंट है टाइम टी, ये तो वेरिएबल चीज़ है, टी समय है। तो आपको तीन ही चीज़ इसमें है कि Q नॉट क्या है, टाउ क्या है और I नॉट क्या है। इन तीनों को निकालना सीख लीजिए, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे चार्ज ग्राफ अगर देखें हम लोग, तो इनिशियली t इक्वल 0 पे ये 0 है और जैसे समय बढ़ता है ये चार्ज फाइनली इन्फिनाइट टाइम पर Q नॉट हो जाता है। Q नॉट कितना है आगे बात करते हैं। I नॉट ई पावर टाउ, t इक्वल 0 पे I इक्वल I नॉट है, इन्फिनाइट टाइम पर ये 0 हो जाती है। शुरू में चार्ज बढ़ता है और फाइनली जाके फिक्स हो जाता है Q नॉट, और करंट शुरू में सबसे तेज़ चलती है, धीरे धीरे करंट फाइनली रुक जाती है। और कौन चीज़ क्या है, Q नॉट क्या है, Q नॉट इज चार्ज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनली करंट बहना बंद हो जाती है। फाइनली करंट जिस रास्ते में कैपेसिटर हो उसमें फाइनली करंट नहीं बहती। अब करंट नहीं बहेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0, IR 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल होगा C पे लगेगा, इसलिए फाइनल चार्ज कितना हो गया, CE, है ना। फाइनल चार्ज CE हो गया, इसलिए Q नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, CE। I नॉट क्या है, इनिशियल करंट, t इक्वल 0 पे जो करंट है। तो t इक्वल 0 पर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, 0 बिकॉज यहाँ चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पोटेंशियल 0 होता है, सारा ये जो E लगा है R पे लगा होता है। इसलिए इनिशियल करंट के लिए क्या करिए, यहाँ इसको इस पर पोटेंशियल 0 हो। आपको किसी क्वेश्चन में, कोई सर्किट में, आप किसी चैप्टर में, मतलब ये आरसी सर्किट, करंट का हो, मैग्नेटिज्म का हो, EMI का हो, कहीं भी आप कोई सर्किट घूमते हैं और पता है कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, सेल जो भी है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर आपको पता है तो उस एलिमेंट की जगह पर एक सीधा वायर बना के क्वेश्चन कर लिया करिए। जैसे यहाँ इनिशियली यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ मन में एक वायर बना लीजिए, तो करंट कितना बहेगा, E बाई आर, वही आपकी I नॉट है। तो I नॉट क्या है, E बाई आर। टी और इन्फिनाइट टाइम पर करंट 0 है और इनिशियली I इक्वल जो I नॉट है क्या, I एट t इक्वल 0 इनिशियल, दैट इज E बाई आर। तो I नॉट निकालना आ गया, Q नॉट फाइनल चार्ज है, I नॉट इनिशियल करंट है। इनिशियल करंट निकालने के लिए यहाँ पर एक वायर बना के I नॉट निकाल लीजिए। Q नॉट निकालने के लिए फाइनल करंट 0 कर दीजिए और जो इस पर चार्ज है वही Q नॉट है। टाउ क्या है, C के अक्रॉस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अब इस सेल में रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ एक R है, तो C के अक्रॉस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो टाउ इक्वल हो गया R इंटू C। जैसे मान लीजिए इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस लिखा था स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू C, RC, यह है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। जब हम चार्जिंग करते हैं तो कुछ, जब ये सेल जितना एनर्जी देती है उसका कुछ यहाँ स्टोर होता है, कुछ यहाँ पर लॉस होता है, और दोनों इक्वल होता है। जितना ही कैपेसिटर में स्टोर होता है उतना ही रेजिस्टेंस में लॉस होता है। तो
ये बात लिखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वल एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू कितना, हाफ सी स्क्वायर, क्योंकि चार्जिंग होने में रजिस्टर में कितना हीट लॉस हुआ तो हाफ सी स्क्वायर, कितना स्टोर किया तो हाफ सी स्क्वायर। 50% लॉस होता है, 50% स्टोर होता है। ये हुआ आरसी सर चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या है, कोई कैपेसिटर पर जिस पे इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है उसको रजिस्टर से जोड़ते हैं तो धीरे धीरे चार्ज वो घटते घटते इन्फिनाइट टाइम पर चार्ज भी जीरो हो जाता है। सिंस इनिशियली ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, बिकॉज चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए शुरू में ही करंट ज़्यादा बहती है, इन्फिनाइट टाइम करंट भी जीरो हो जाती है। सो फार्मूला है क्यू इक्वल, एक ही जैसा ग्राफ है, क्यू इक्वल क्यू नॉट ई पावर टी बाई टाउ, आई इक्वल आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये दो फार्मूला आपने याद किया तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यू नॉट नहीं, क्यू नॉट तो देगा इनिशियल, जब डिस्चार्जिंग हो रहा तो इनिशियल तो आपको दिया जाएगा भाई कितना इनिशियल चार्ज था, तो क्यू नॉट गिवन होगा और आई नॉट निकालना होगा। तो आई इक्वल टू, आई नॉट क्या है, आई इक्वल टू दिस इज आई एट टी इक्वल टू 0, इनिशियल करंट है, लिखते कितना है तो यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना इसके जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही आर के क्रॉस है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल कितना है, क्यू नॉट बाई सी, तो वोल्टेज होगा क्यू नॉट बाई सी अपन आर, क्यू नॉट अपन सी अपन आर, आई नॉट हो गया। क्यू नॉट आपको दिया जाएगा, टाउ वैसे ही सी इंटू आर, टाउ आपका आर इंटू सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर फाइनली सिंस करंट जीरो हो जा रहा है इसलिए जितनी भी एनर्जी यहाँ स्टोर होती है सारा आपके रजिस्टर में लॉस हो जाती है। तो वही लिखा है टोटल एनर्जी लॉस्ट इन रेजिस्टेंस आर इन वन टाइम। एक चीज़ और लास्ट इन दोनों का, एक टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी की फिजिकल मीनिंग क्या है, तो आरसी एक ऐसा टाइम है जितने देर में जो कैपेसिटर होता है 63% चार्ज हो जाता है। जब चार्जिंग करेंगे तो 63% चार्जिंग हो जाती है और डिस्चार्जिंग करेंगे तो 63% डिस्चार्ज भी हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि एक टाइम कांस्टेंट में यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा टाउ में, तो मुझे यहाँ लिखना होगा 0.63 क्यू नॉट, एक टाइम कांस्टेंट इतना चार्ज आ जाता है। यहाँ भी अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ तो बचा हुआ चार्ज है ना, इसलिए यहाँ लिखना होगा हम लोग को 0.37 क्यू नॉट। 63% घट गया तो कितना बचा, 37%। इसे लिखा है इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर गेट्स 63% चार्ज एज वेल एज डिस्चार्ज। ये याद रखिए, चार्जिंग करेंगे तो एक टाइम कांस्टेंट 63% चार्ज हो जाता है और डिस्चार्जिंग करेंगे तो 63% डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये हुआ आपका आरसी सर्किट। अब अगर आते एलआर सर्किट, इसमें चार्जिंग से चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, बात हुई बट लिखते हैं ग्रोथ ऑफ करंट का बढ़ना, इसको डिके ऑफ करंट का घटना। तो किसी एल इंडक्टर को किसी आर के थ्रू एक सेल से जोड़ देंगे तो इसमें करंट शुरू में ही नहीं बहती, बिकॉज क्या है जो एल होता है ये बैक ईएमएफ लेंज लॉ, इंडक्शन जो होता है वो अपोज करता है, तो शुरू में ही एक जीरो था करंट, एक बैक सेल का ईएमएफ आ जाता है, इसलिए पूरा इनिशियली रोक देता है, इसलिए इनिशियली करंट जीरो बहती है। सो आई फार्मूला इसमें आता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ, एक ही फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अब क्या क्या आपको निकालना है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा, तो आई नॉट और टाउ दो ही चीज़ जानना होगा। तो देखते हैं आई नॉट क्या है। ये देखिए आई का ग्राफ बना हुआ है, इन्फिनाइट टाइम पे जो करंट बहता है वही क्या है, आई नॉट। एकदम ये जो फार्मूला है यहाँ पे जो चार्ज का फार्मूला था उसके जैसा है। देखिए जो चार्ज का फार्मूला है यहाँ पर करंट का पार, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रोथ ऑफ करंट, एक जैसा है। तो आई नॉट कैसे निकालते हैं, इन जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो एल होता है, एल पोटेंशियल ड्रॉप होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और फाइनली आई कांस्टेंट हो जाती है तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली जीरो हो जाता है। तो यहाँ जीरो हो जाएगा तो जो पोटेंशियल होगा सीधे आर पे लगेगा, इसलिए करंट हो जाएगी ई बाई आर। तो इनफाइनाइट टाइम पर जो ये इंडक्टर होता है उसमें से उसकी जगह पर एक स्ट्रेट वायर बना सकते हैं। उसकी जगह पर आप एक स्ट्रेट वायर बना सकते हैं, तो करंट होगा ई बाई आर हो जाएगा।
ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा गया कि टी इन्फिनाइट टाइम पर जो करंट होगी वो E/R हो जाएगी। इन्फिनाइट टाइम पर यहाँ पर शुरुआत में जिस रास्ते में इंडक्टर पड़ेगा उधर से करंट नहीं जाएगी शुरुआत में t=0 पर। इन्फिनाइट टाइम पर यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर बनाएंगे तो E/R करंट फाइनल बहने लगेगा। अच्छा, अब इन I0 हो गया होता है टाउ। टाउ क्या है? टाउ है L/R, जो L के क्रॉस जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वही L/R आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो I0 निकल गया और टाउ निकल गया। अब हर चीज़ लिख सकते हैं। इसमें ये भी इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इसलिए एनर्जी स्टोर होता है। इसमें कितना फार्मूला है? हाफ Li स्क्वायर। पोटेंशियल ड्रॉप बताया आपको -LdIdt होता है। ये इनिशियली E के बराबर होता है, उल्टा ऐसा इसका, ये इधर की तरफ पोटेंशियल डेवलप करता है अपना, इसलिए अपोज करता है लेंज लॉ के। इंडक्शन है ना वाला, तो इनिशियली वो E कर रहा है, इसलिए करंट 0 होती है। जितना इधर उतना E इधर डेवलप कर देता है और फाइनली इसका पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाता है। तो आप स्ट्रेट वायर बना सकते हैं t=इन्फिनिट पर। इनिशियली नो करंट फ्लोज इन ए पाथ हैविंग L। जिस रास्ते में L होता है उधर से इनिशियली करंट फ्लो नहीं होती है। अब फाइनली नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, so it may be used like a wire, maybe behave like a wire। इसके एक वायर की तरह बना के हम क्वेश्चन कर सकते हैं इन्फिनाइट टाइम पर। अब आई डीके का, तो डीके तो बहुत आसान है। I0 करंट बह रही जो कि आपको दिया जाएगा इनिशियल करंट, वो घट के फाइनली 0 हो जाती है। I=I0 e⁻t/τ। अगेन टाउ क्या होगा? L/R आपका टाउ हो जाएगा, घट जाती है। जो भी यहाँ एनर्जी है सभी हीट लॉस हो जाएगा। कितनी एनर्जी है? हाफ Li0 स्क्वायर, सारा आपके R में लॉस हो जाता है। I0 आपको दिया जाएगा, है ना। इन्फिनाइट टाइम पर करंट 0 हो जाएगी, टाउ आपका L/R होगा। तो ये है आपकी RC सर्किट और LR सर्किट, जिसके लिए आप थोड़े परेशान रहते हैं। इस अभी जो बोर्ड पे जितनी बातें लिखी गई हैं आप इसको बैठ के सब समझ लीजिए, जो फॉर्मूले उनको याद रखिए, तो आप RC सर्किट LR सर्किट का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप इसके अलावा मेंस में आपको इसके अलावा कुछ ज़रूरत की नहीं है। इस दोनों की जगह इससे अधिक क्वेश्चन है, आप करके देख लीजिए। आप पिछले साल का आए हो क्वेश्चन करके देख लीजिए, इसमें से हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जिसमें आपको दिक्कत थी, RC LR सर्किट। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पे होल्ड करता हूँ। मैं आगे और भी छोटे छोटे वीडियोज आपको बना के देता हूँ, जैसे पोटेंशियोमीटर का हुआ, कैविटी में फील्ड का बहुत सारा जो अपने लिखा है सब पे अभी बनाते हैं, एक एक करके करते हैं, ये करते हैं, फिर और आपको वीडियोज़ बना के देते हैं। इसको फिनिश कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।